जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि सिर और पैर पर आधारित जानवरों में सिर और पैर पर आधारित प्रश्न है। तो वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कुल कबूतरों की कुल संख्या कितनी है। अर्थात हमसे 2 पैर वालों की संख्या पूछ रहा है। कै पैर वालों की? 2 पैर वालों की संख्या पूछ रहा है। तो पहले हम थोड़ा सा बेस कर लेते हैं, उसके बाद आप ट्रिक समझते हैं। तो मान लीजिए कबूतर की संख्या, कबूतर और क्या है, चूहा है। तो कबूतर की संख्या x और चूहे की संख्या क्या, y। अगर इनके पैर की इनके सिर की संख्या देखा जाए तो 90 कर लीजिए। कितना लिख लीजिए? 90 लिख लीजिए, 90 लिख लीजिए। अगर आपसे पूछ रहा है किस माने कि इनके पैरों की संख्या कितनी है, तो कबूतर के पास 2 पैर होता है और चूहे के पास कितने, 4 पैर होते हैं। तो इनके कितने हैं, 224 हैं, 224 हैं। कितने हैं, 224। तो करना क्या है कि हमें किसकी संख्या पूछ रहा है, कबूतर की संख्या। तो चूहे की गुणांक को बराबर करेंगे, तो 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4x हो जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे 4y और ये हो जाएगा 360 हो जाएगा। अर्थात इसको घटा दीजिए, घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ घटाएंगे 2x आएगा। हमें 2 पैर माने कबूतर की संख्या 2, इसको ये कट जाएगा। यहाँ घटाएंगे कितना आएगा, उसमें 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 3, 136। तो x बराबर 136 बटा कितना आएगा, 2। तो 2 का भाग लगाएंगे, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। अर्थात 2 पैर वालों की संख्या कितनी हो गई, 68 हो गई। कितनी हो गई, 68 हो गई। तो इसी तरह हम इसको आगे समझते हैं कि यदि सिर की संख्या कुल 90 है, चूहा और कबूतर को मिलाकर सिर की संख्या कितना है, 90, और कुल पैर की संख्या कितना है, तो 224। तो हम पहले यहाँ 4 पैर वालों की संख्या निकालेंगे। 4 पैर, 4 पैर वाले, 4 पैर वाले। तो 224 में भाग लगाइए 2 का और माइनस 90 घटा दीजिए, तो 4 पैर वालों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ आएगा 1, 1, 2 और ये 90। अर्थात इसमें घटाएंगे तो आएगा 22। अर्थात 4 पैर वालों की संख्या कितनी होगी, 22। हमसे पूछ रहा है 2 पैर वाले की, 2 पैर वाले। तो 2 पैर वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 90 माइनस 22, तो कितना आएगा, 68। तो 2 पैर वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 68 हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गायें हैं। इनमें से इनके पैरों की संख्या 140 और सिरों की संख्या 148 है, सिर्फ 48 है। तो मुर्गियों की संख्या, हमसे 2 पैर वालों की संख्या पूछ रहा है। कै पैर वालों की, 2 संख्या। तो करना क्या है, तो पहले यहाँ 4 पैर वालों की संख्या निकालिए। 4 पैर वाले, 4 पैर वाले की संख्या। तो 4 पैर वालों की संख्या, तो 140 में भाग लगाइए 2 और सिर की संख्या 48 घटा दीजिए। सिर की संख्या 48 घटाइए, 2 7 14। तो 70 में से 48 घटाइए, तो 70 में से 48 घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 2, बचेगा कितना, 6, आएगा कितना, 22। तो हमसे पूछ रहा है 4 पैर वालों की संख्या 22 हो गई। तो 4 पैर वालों की संख्या 22। हमसे पूछ रहा है 2 पैर वाले, तो 2 पैर, तो 2 पैर वालों की संख्या पूछ रहा है, 2 पैर वाले। तो कुल सिर कितने हैं, 48। 48 में से 22 घटाइए तो आएगा कितना, 26। अर्थात 2 पैर वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 26। हमारा कौन सा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह एक और प्रश्न देखते हैं। एक चिड़ियाघर के बाड़े में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। यदि उनके सिरों की संख्या गिने जाएं तो 80 आता है, और जबकि पैर की संख्या कितना आता है, 260 आता है। तो कबूतर की संख्या, अर्थात 2 पैर वालों की संख्या पूछ रहा है। तो 260 में भाग लगाइए 2 का और सिर घटा दीजिए। तो सिर घटाइए, कितना है, सिर 80 सिर घटाएंगे। अर्थात कितना आएगा, 130। 130 में से 80 घटाइए, 130 में से 80 घटाइए, आएगा 50। तो 50। और हमसे पूछ रहा है 2 पैर वाले, तो 2 पैर वालों की संख्या, अर्थात कबूतर की संख्या कितनी, 2 पैर वालों की संख्या। 80 में से 50 घटाइए तो कितना आएगा, 30 आएगा। 80 में से 50 घटाइए, कितना आएगा, 30 आएगा। नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देखते हैं। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष घोड़े का नेतृत्व करते हैं, उसके साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताइए घोड़ों की संख्या कितनी है। बताइए घोड़ों की संख्या कितनी है। तो इसमें कहा है घोड़े और मालिक दोनों बराबर हैं। तो आदमी की संख्या, आदमी तथा घोड़े
की संख्या यक्स है, आदमी तथा घोड़े की संख्या यक्स है। तो प्रश्न में कहा है कि घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, आधे मालिक घोड़े की पीठ पे बैठे हैं। तो अगर ये घोड़ा यक्स है और मालिक यक्स बटा 2 ही चलेंगे पैदल, क्योंकि आधे पीठ पे बैठे हैं। अब कह रहा है इनके पैरों का संख्या कुल 70 है, तो इनके 4 पैर होते हैं और आदमी के कितने 2 पैर होते, 2 का गुणा करिए, टोटल पैर कितने हो गए 70 हो गए, अर्थात ये कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 5x, 5x बराबर 70, तो x बराबर कितना 14, अर्थात आदमी की संख्या और घोड़े की संख्या कितनी हो गई 14 हो गई। हमारा विकल्प कौन सा सही है, हमारा विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह, कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में घोड़े के मालिक कहीं जा रहे हैं, आधे घोड़े मालिक अपने घोड़े के पीठ पर बैठे हैं, आधे घोड़े का नेतृत्व करते हैं। इस तरह से कुल पैरों की संख्या अर्थात टांगों की संख्या घोड़ा और आदमी का मिलाकर 120। तो यहाँ घोड़े की संख्या यक्स और आदमी की संख्या जो चलने वाले आदमी हैं तो उनकी भी संख्या यक्स बटा 2 हो जाएगा। अब बताइए घोड़े के कितने पैर होते हैं, 4 पैर, तो 4 का गुणा करिए। आदमी के कितने पैर होते हैं, 2 का गुणा कर दीजिए। कुल पैर कितने हो गए 120 हो गए, 120, अर्थात यहाँ पे 4x प्लस कितना x बराबर 120 हो जाएगा। तो ये 5x बराबर 120 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 120 में भाग लगाइए 5 का, तो आपका 24 पंजे 120 होता है, 24 पंजे 120 होता है, अर्थात आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हमारा बनेगा कितना, पहला विकल्प बनेगा 24 आंसर हो जाएगा, अर्थात घोड़े की संख्या भी 24 और मालिक की संख्या भी 24 हो जाएगी। क्योंकि घोड़े की संख्या और आदमी की संख्या दोनों बराबर हैं, तो घोड़े तो सभी चलेंगे जिनके 4 पैर होंगे, तो कुल पैर ये हो गए। आदमी आधे पीठ पे बैठे हैं और आधे क्या हो घोड़े का नेतृत्व करते हैं, तो जो नेतृत्व करते हैं उनके पैर की संख्या 2 से गुणा कर दीजिए और बराबर कुल पैर कितने हो गए 120, इसी को हल करेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपका 24 हो जाएगा।